Hello 11th class. I hope you all are fine. Today we will start our next chapter. The name of the chapter is peace. Peace को हिंदी में क्या बोलेंगे? शांति. ठीक है. शांति का हर किसी के लिए अपना अपना जो है व्यू है कि उसके लिए शांति का क्या मतलब है. बट अब हम पॉलिटिकल साइंस में शांति का क्या मतलब है और जर्नल मीनिंग क्या है उसको पढ़ेंगे. पीस ऑफन डिफाइन एज एब्सेंस ऑफ वॉर. पीस को कैसे डिफाइन किया गया आपकी पॉलिटिकल साइंस में? डिफाइन एज एब्सेंस ऑफ वार, लड़ाई का ना होना. भी जहाँ पे लड़ाई नहीं होगी वहाँ पे शांति है. ठीक है. बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पीस. ये पीस की जो है करेक्ट डेफिनेशन नहीं है. ओनली वॉर्स आर नॉट थ्रेट टू पीस. खाली वॉर्स ही थ्रेट टू पीस नहीं है कि लड़ाई नहीं होने का डर है तभी पीस को खतरा है. और क्या क्या चीज़ें जो हैं हम पीस के अंदर इंक्लूड करते हैं, अब वो मैं आपको बता रही हूँ. पीस इज़ अ सिचुएशन इन विच ऑल द पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट. अब वहाँ पे भी पीस, उस सिचुएशन में पीस सबसे ज़्यादा नेसेसरी रहेगी जहाँ पे जो है सबको अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बेटा मिल रही हैं. ठीक है. एंड देयर इज़ नो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन. और लोगों का किसी भी तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा, चाहे वो सोशल है चाहे वो इकोनॉमिकल है पॉलिटिकल. इट मीन्स कि ऑल आर इक्वल. जब सारे इक्वल हैं तो किसी भी तरह में कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा. ठीक है. तो उसके अंदर जो है क्लास स्ट्रगल जो है वो नहीं होगी और आपकी जो है सोसाइटी में क्या है, पीस मेंटेन रहेगी. ठीक है. तो पीस का जर्नल मीनिंग क्या है? पीस इज़ अ सिचुएशन इन विच ऑल द पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर इज़ नो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन. तो किसी भी तरह का जब एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, सब पीपल को जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दैट मीन्स देयर इज़ अ पीस इन द सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर क्या है, आपकी पीस जो है मेंटेन है की हुई हो गई है. देन है इम्पोर्टेंस ऑफ पीस. की पीस की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों ज़रूरी है पीस को जो है मेंटेन करना? नीड ऑफ द आवर है, समय की मांग है. द नीड ऑफ द पीस हैज़ बीन फेल्ट सिंस द इमॉर्टल टाइम. मतलब पुराने ज़माने से, एंशियंट टाइम से जो है पीस की नीड जो है हर किसी ने महसूस किया कि समाज में शांति हो. शांति होगी तो तभी विकास हो सकता है. पीस इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना. ये नहीं है कि इंडिया के लोग ही पीस चाहते हैं, वर्ल्ड के लोग हर जगह जो है पीस की डिमांड की जाती है. It is a cherished value. It occupied a central place in all religious teaching. जितने भी religious teachings हैं, चाहे वो हिंदुइज़्म है, सिखिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, सब लोग जो है किस चीज़ की डिमांड कर, उनकी टीचिंग में एक है शांति जो है मेन जो है उनका कह सकते फोकस रहा है हर टीचिंग का. पीस इज़ असेंशियल फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. और नीड का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या है, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए जो है पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन फॉर्म्स ऑफ, अब वायलेंस कैसे होती है? वायलेंस होगी तभी तो पीस को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी. अब वायलेंस होती है कास्ट बेस्ड हो सकती है, उसके बाद क्लास डिस्पैरिटीज़ हो सकता है, रिच एंड पुअर के बीच में जो है हो सकता है भेद हो, पेट्रियार्की जहाँ पे फादर जो है जो फैमिली के हेड हैं, वुमेंस को जो इन्फीरियर समझा जाता है तो वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को कॉलोनाइजेशन है, कॉलोनिज्म है, जब कह सकते हो कि दूसरी फॉरेन पावर्स जो है दूसरी कंट्री पे जो है अपना हक जमा ले, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया. उस टाइम भी जो है पीस को बहुत खतरा रहता है क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं उस जो है कह सकते हो उपनिवेशक जो है कॉलोनियल पावर है उसको हटाने के लिए वो जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस उठाते हैं तो अभी पीस को खतरा रहता है. रेसिज्म है, जब गोरे काले के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो भी पीस के लिए खतरा है. देन कम्युनलिज्म है, जब हम अपने धर्म को अच्छा समझ के दूसरों के धर्म को क्या करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं. उस सिचुएशन में जो है सोसाइटी में पीस के लिए खतरा हो जाता है और वायलेंस की सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाती है. ठीक है जी. उसके बाद है कास्ट सिस्टम कैसे है. सर्टन ग्रुप्स ऑफ द पीपल कह सकते हो अस्पर्श, अनटचेबल्स जिनको बोलते हैं. ठीक है. जब हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं ना तो जो लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं उन्हें क्या लगता है कि नहीं भाई हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इक्वालिटी दी थी, हम हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हमें तो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना ही है, तो वो आर्म्स एंड एम्युनिशन उठा सकते हैं. देन पेट्रियार्की मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो है सबॉर्डिनेट समझा जाता है लेडीज़ को, जो है वुमेंस को बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. देन रेसिज्म का मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है कि जहाँ गोरे और काले के बीच में जो है भेदभाव किया जाता है. देन ये तो हो गया बेटा कि जो
कैसे वायलेंस होता है, हम वायलेंस को कैसे शन कर सकते हैं, वायलेंस को कैसे रोक सकते हैं, एलिमिनेटिंग वायलेंस, वायलेंस जो है कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और हम पीस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब सेकंड हम इसके अंदर ये देखेंगे, eliminating violence. The violence does not originate merely within the psychic जो है। अब वायलेंस ऐसा नहीं है कि हर किसी को दिमाग में भरी होती है, ऐसा नहीं है। ये तो डिपेंड करते हैं कि उसकी सराउंडिंग में उसे कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, उसी के साथ जो है वायलेंस उसके अंदर भर जाती है। ठीक है जी। द एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस नेसेसिटेट द क्रिएशन फॉर जस्ट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एलिमिनेट हो जाएगी, जब वायलेंस एलिमिनेट हो जाएगी तो हो सकता है कि एक सोसाइटी जो बढ़िया सोसाइटी मिले, पीसफुल सोसाइटी मिले। पीस इज़ नॉट एन एंड स्टेट, पीस कोई एंड स्टेट नहीं है, बट इट इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी है पीस, जिससे जो है आप अपनी जो ह्यूमन बीइंग जो है वो डेवलपमेंट का, ह्यूमन वेलफेयर का वर्क किया जा सकता है एक पीसफुल सोसाइटी के अंदर। कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस? क्या वायलेंस पीस को प्रमोट करती है? बेटा कुछ सिचुएशन, यहाँ पे हर किसी का अपना अपना व्यू है कि कुछ सिचुएशन में जो है वायलेंस को अडॉप्ट करना पड़ता है पीस को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, ये जो है हम हिस्ट्री से एग्जांपल उठा रहे हैं, तो आप यहाँ पे समझोगे कि कैसे जो है वायलेंस को करना पड़ा था पीस को मेंटेन करने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो अमेरिका ने डायरेक्टली इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। जापान, पूरा वर्ल्ड जो था एक्सिस एंड अलाइड पावर के बीच में बट गया था। तो उस टाइम जो था जापान जो था एक्सिस पावर के साथ था, और उसने जो था अमेरिकन जो कह सकते हो नेवल बेस था पर्ल हार्बर, उसके ऊपर जो था बॉम्ब से अटैक किया, और उसमें अमेरिका के बहुत सारे लोग जो थे मारे गए थे, आर्मी पर्सनल, काफ़ी जो था डिस्ट्रक्शन हुआ, अमेरिका को काफ़ी जो था लॉस हुआ था। देन उसका बदला लेने के लिए, ठीक है, और जापान को कहीं ना कहीं जो है नीचा करने के लिए, मतलब जापान को रोकने के लिए जो था अमेरिका ने कह सकते हो जापान के दो सिटीज़ थे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो था बॉम्ब्स को फेंका, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, बट उसको फेंकते सारी जो था, कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया। इट मीन्स कि जो है यूएस को कहीं ना कहीं वायलेंस को चुनना पड़ा था, किस चीज़ के लिए? पीस को मेंटेन करने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी उसके बाद रुक गई थी। तो यहाँ पे ये मेरा व्यू है, जो मैंने जो था आपको एक हिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया। अब है कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस? क्या वायलेंस कभी पीस को प्रमोट कर सकते हैं? अब थोड़ा सा वो हम देखेंगे। इट हैज़ ऑफन बीन असर्टेड दैट वायलेंस दो इट इज़ एन ईवल, वायलेंस एक ईवल है, कैन समटाइम्स बी नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग डाउन पीस। तो कई बार जो है हमें पीस को मेंटेन करने के लिए वायलेंस की जरूर सहारा लेना ही पड़ता है। इट मे बी आर्ग्यूड दैट ऑप्रेसर्स, ऑप्रेसर्स का मतलब होता है दबाने वाले, कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू हार्म द पॉपुलस ओनली बाय बीइंग फोर्सिबली रिमूव। अब देखो डिक्टेटर्स हैं, अगर जो हैं सोसाइटी के अंदर पीस को मेंटेन करना है तो क्या होगा? डिक्टेटर को हटाना पड़ेगा, और डिक्टेटर को हटाने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स को यूज़ करने का, फोर्स का मतलब क्या? वायलेंस है। ठीक है, इट मीन्स कि पीस को मेंटेन करने के लिए कुछ सिचुएशन में फोर्सेस को यूज़ करना पड़ता है, वायलेंस को यूज़ करना पड़ता है। फॉर दिस रीज़न दैट फैसिस्ट होते हैं हु कंसीडर पीस टू बी द, जो है पीस को जो है इम्पॉर्टेंट समझते हैं, टू बी ए सुप्रीम वैल्यू, टेक द मॉरल स्टैंड अगेंस्ट द वायलेंस इवन फॉर अटेनिंग द जस्ट एंड। नेक्स्ट है, हाउ एवर दे एडवोकेट द मोबिलाइजेशन ऑफ लव एंड ट्रूथ टू विन द हार्ट्स एंड द माइंड्स ऑफ द ऑपरेसर। कुछ लोगों का, अब गांधी जी का यहाँ पे एग्जांपल दूँ, गांधी जी का क्या मानना था कि अगर भाई आपको कोई एक चांटा मारे ना तो दूसरा गाल आगे कर दो अपना, तो ऑपरेसर को क्या अपने आप शर्म आ जाएगी, और हम जो हैं ऐसे ऑपरेसर्स के दिल को जो है जीत सकते हैं। उन्होंने कई मूवमेंट स्टार्ट किए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इज़ अ मेजर मोड फॉर सच स्ट्रगल, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल था, हमने एक मोड जो था उठाया, विच हैज़ बिन सक्सेसफुली यूज टू मेक। तो जो हमने सक्सेसफुली मूव किया था ऑपरेसर्स को, ऑपरेसर्स मतलब ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग ने जो है यूएस के अंदर एक सिमिलर बैटल जो थी स्टार्ट की थी, वहाँ पे भी रेसिज्म था, गोरे काले जो थे निग्रोज को राइट्स नहीं दिए, तो उनके अगेंस्ट जो था मूवमेंट शुरू किया था। तो ये हमने किया कि पीस को कई बार मेंटेन करने के लिए वायलेंस को अपनाना ही पड़ता है। अब पीस इन द स्टेट, अब स्टेट के अंदर पीस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? ठीक है, इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू सेपरेट सोवरेन स्टेट इज एन
जो है कह सकते हो कि अगर जो है वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं उनको उनकी सोवरन बना दिया जाएगा, उनकी जो है उनमें किसी भी तरह का जो इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि पीस को वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। एज ईच स्टेट एज ईच स्टेट सीन इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम। अब हर स्टेट जो अपने आप इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम है, कि उसको कोई डिक्टेट तो करा नहीं सकता। अगर उसके ऊपर आप फोर्स करोगे तो वो वॉयलेट करेगा, वॉयलेशन को करेगा। जहाँ वॉयलेशन होगा वहीं पे पीस को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट्स ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अगर वही मैंने बताया कि अगर आप उसके साथ उससे अगेंस्ट जाओगे तो वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, हथियार उठाएगा, तो पीस को कहीं ना कहीं खतरा रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर है बेटा, वाइल द स्टेट वॉज क्या करता है कि वाइल द स्टेट वॉज एक्सपेक्टेड टू यूज़ इट्स फोर्स, अब अपनी फोर्स को यूज़ करेगा, इट्स आर्मी को यूज़ करेगा, अपनी पुलिस को यूज़ करेगा टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन। इन प्रैक्टिस दीज फोर्सेस कुड जो हैं कुड बी डिप्लॉयड अगेंस्ट इट्स ओन मेंबर्स टू सप्रेस द। अब यहाँ पे जो है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अब जो फोर्सेस को यूज़ करता है, अपनी ही कंट्री के फोर्सेस को यूज़ करता है अपने ही सिटीजन्स के अगेंस्ट, ठीक है, किस लिए, ताकि जो डिसरेस्ट है लोगों के बीच में, जो असंतोष है उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। इन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है टू सच प्रॉब्लम लाइज इन मेकिंग द स्टेट मोर अकाउंट। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि स्टेट को और ज़्यादा अकाउंटेबल बना दो, गवर्नमेंट को और ज़्यादा आंसरेबल बना दो। 10th क्लास में हमने ये सारा पढ़ा है। तो मीनिंगफुल डेमोक्रेटाइजेशन एंड राइज, और क्या कर सकते हैं जिससे जो है लोगों को और ज़्यादा सिविल लिबर्टीज़ प्रोवाइड करा दो, इफ़ेक्टिव सिस्टम हो जाए ताकि लोग जो हैं अपनी बात को रख सकें, वायलेंस को ना अपनाएं, पीसफुल मीन को अपना के अपनी जो है डिमांड्स को फुलफ़िल करा सकें। The struggle for democracy and human rights is thus closely linked with the safeguarding the peace। जो ह्यूमन राइट के लिए स्ट्रगल है कि ह्यूमन बीइंग को फुल राइट्स मिलने चाहिए, और डेमोक्रेसी, तो ये जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन पीस को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। अगर आप ह्यूमन राइट्स प्रॉपर प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी है, लोगों की अपनी सरकार है कि अगर ठीक से वर्क नहीं होगा तो लोग जो है उसको हटा सकते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है पीस को मेंटेन किया जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट अप्रोचेस टू परसुएट ऑफ पीस की पीस के लिए क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेस लोगों ने दी हैं। तो फर्स्ट अप्रोच क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अप्रोच इज़ रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट, की एक स्टेट की प्रभुसत्ता को आप एक्सेप्ट करो, सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करो। कैसे, स्टेट्स जो हैं आर सोवरन एंड इक्वल, सारे स्टेट सोवरन हैं और इक्वल मानो, किसी को छोटा बड़ा ना मानो। यूएन इज़ बेस्ड ऑन द सोवरन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन भी जो ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। कंपटीशन अमंग द स्टेट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आपको पता है कि स्टेट्स के बीच में कंपटीशन रहेगा, हर कंट्री अपने आप आगे निकलने की कोशिश करेगा, तो कंपटीशन जो है बेस है, हर सोसाइटी के अंदर भी देखने को मिलेगा। पीस कैन बी मेंटेन थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कंपटीशन। इस पीस को कैसे मेंटेन कर दिया जा सके, प्रॉपर मैनेजमेंट होगी, कंपटीशन कैसे लड़ना है। कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द स्टेट कैन बी अवॉइडेड बाय बैलेंस ऑफ पावर। जो स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट है उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, थ्रू बैलेंस ऑफ पावर को अवॉइड किया जा सकता है। बैलेंस ऑफ पावर्स का मतलब क्या है कि जब दो शक्तियाँ हैं, दो पावर्स हैं, अगर दोनों के पास इक्वल जो है कह सकते हैं आर्म एंड एम्यूनिशन है, दोनों एक ही जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में कोई भी स्टेट एक दूसरे को डराने धमकाने की कोशिश नहीं करेगा। जब ऐसा नहीं होगा तो क्या मेंटेन रहेगा, पीस मेंटेन रहेगी। वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस ऑफ पावर। फर्स्ट अप्रोच के अंदर बैलेंस ऑफ पावर इज अ सिचुएशन refers to power relationship between the states or a group or of a state in both the rival groups are equal और इन प्रोपोर्शनल पोजीशन, कि दोनों ही राइवल ग्रुप जो इक्वल हैं और प्रोपोर्शनल पोजीशन में है। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था पूरा वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यूएस एंड यूएसएसआर। दोनों ने बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करके रखा हुआ था। दोनों एक दूसरे को से जो कह सकते हो कि अटैकिंग मोड में नहीं आते, क्योंकि दोनों को पता था कि दोनों के पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पूरे हैं, ठीक है। अगर एक के ऊपर अटैक करेंगे तो दूसरे से प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा। Such BOP means balance of power is said to have prevailed in the 19th century when the major European countries fire turned जो यूरोपियन कंट्रीज थे, टर्न द स्ट्रगल ऑफ पावर बाय
फॉर्मिंग द अलायंसेस, जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो था अलायंसेस को का फॉर्मेशन शुरू किया तब ये देखने को मिला है हमने, ठीक है। तो ये है बैलेंस ऑफ पावर, एग्रेशन को प्रिवेंट करना है तो बैलेंस ऑफ पावर जो है कह सकते हो नेसेसरी है। नेक्स्ट जो सेकंड अप्रोच बेटा इसकी कह रही है, अकॉर्डिंग टू सेकंड अप्रोच एम्फसाइज ऑन इंटरस्टेट रिलेशन, ठीक है जी। एम्फसाइज क्या करती है जो सेकंड अप्रोच है कि जो रिलेशंस जो हैं हमारी इंटरस्टेट रिलेशंस जो हैं कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। तो सेकंड अप्रोच क्या एम्फसाइज करते हैं, सेकंड अप्रोच एम्फसाइज ऑन इंटरस्टेट राइवलरीज रिलेशंस कहते हैं, मैंने वही डिस्कस किया, इंटरस्टेट राइवलरीज कहती हैं। बट इट ऑल्सो स्ट्रेस ऑन द पॉजिटिव आस्पेक्ट दैट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट, कि उसके जो है पॉजिटिव आस्पेक्ट्स की ओर भी जाते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट। नो स्टेट इज़ सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी स्टेट जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, अपनी सारी ज़रूरतों को अपने आप ही पूरा नहीं कर सकते। इंडिया कहे कि अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास जो पेट्रोलियम कम है उसको बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसको दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इंडिपेंडेंस हैज़ इंक्रीज द इकोनॉमिक एंड द सोशल कोऑपरेशन अमंग द स्टेट, जो इंडिपेंडेंस है उसने स्टेट्स के अंदर जो है इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन को बढ़ा दिया है स्टेट्स के अंदर। इन द 20th सेंचुरी द रेवोल्यूशन इन द मीन्स ऑफ जो है कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन हैज़ चेंज द वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विजन, आपको पता है WWW का वर्ल्ड वाइड वेब हो गया है, बाय लेसनिंग द डिस्टेंस कम हो गया है। इसके अंदर और क्या, ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनकरेज द एमर्जेंस ऑफ न्यू सोसाइटी का एमर्जेंस हो गया, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड जिसको गैट भी कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज़ कर गया। तो अगर हम कहें कि हम अपने आप ही सारा काम करेंगे, नहीं, हमें कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और वो पॉसिबल तभी है जब पीस के साथ जो है डिपेंडेंसी हो। तो थर्ड अप्रोच बेटा क्या कह रही है इसकी, वो डिमांड करती है कि एक सुपर नेचुरल जो है स्टेट बन जाए, सुपर नेचुरल जो है ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाए। तो अब थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। थर्ड अप्रोच कंसीडर्ड द स्टेट सिस्टम बाय, कह सकते हो स्टेट सिस्टम टू बी अ पासिंग फेज ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। दिस अप्रोच एंड वंस गिस क्या कहती है, द एमर्जेंस ऑफ अ सुपर नेशनल ऑर्डर और अल्टीमेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड स्टेट, की एक वर्ल्ड की स्टेट को एस्टेब्लिश कर दो, देशों के ऊपर भी एक ऐसी स्टेट को एस्टेब्लिश कर दो जो क्या करे, पीस को मेंटेन करने में हेल्प करें। ग्लोबल इकॉनमी है, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, MNCs हैं, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हैज़ ब्रॉट द कंट्रीज़ इनटू द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं वो एक तरह से एक दूसरे के पास आ गए हैं। This will diminish the primacy and the sovereignty of the state and condition will be created which will be conducive to the world peace। अब क्या हो गया, हम इसमें तो हमने क्या कि एक सुपर नेचुरल स्टेट बना दो। अब जो हमारी इतनी डेवलपमेंट हुई है उसका एक इल इफेक्ट क्या रहा है कि कंपटीशन जो है कंट्रीज़ के बीच में बढ़ गया है, जिससे जो वर्ल्ड पीस को खतरा उत्पन्न हो गया है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम करेंगे, डिफरेंट अप्रोचेज़ हमने कर ली हैं इसके अंदर यहाँ तक, सेकंड एंड थर्ड अप्रोच। नेक्स्ट जो है कुछ हम डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल लॉज कैसे जो है वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉज बेसिकली कैसे कहते किसे हैं, और भी हैं इसके अंदर डिवाइसेस हैं इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने में, वो हम फर्स्ट करेंगे इंटरनेशनल लॉज। इंटरनेशनल लॉज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल